जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि की अपडेट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि वैष्णो देवी के अंदर जो अप्रैल 2025 के अंदर चैत्र महीने के जो नवरात्रि होने वाले हैं उसके अंदर साज सज्जा जो है उसकी क्या पोजीशन है अभी के समय में, और जो ट्रेन्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, और साथ में जो स्पेशल ट्रेन्स चलने की बात हो रही है उसकी क्या पोजीशन है, इसी के ऊपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है। साथ में कुछ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसकी बात करेंगे, वेदर अपडेट्स की बात करेंगे, और साथ में आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आप बात करें कि भैया नवरात्रों के समय अगर आप जा रहे हैं, आपको पता है हमारे जो नवरात्रे हैं वो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, और जितने भी भक्त हैं वो कोशिश करते हैं कि माता रानी के दर्शन जो है वो नवरात्रे के महीने में जरूर करें। लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जो कि नवरात्रों के अंदर दर्शन कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं, हजारों श्रद्धालु ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ट्रेन की टिकट बुक करके बैठे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है वो बन रहा है, उसकी वजह से सैकड़ों ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई है, और उसकी वजह से हजारों श्रद्धालु जो है माता के भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए नहीं जा पाएंगे। उनकी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई है। आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है नहीं हुई है ये मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रेन की। तो देखिए, हर बार आपको पता है कि जब नवरात्रे आते हैं, कोई स्पेशल होली दिवाली का अवसर आता है, तो जो हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो स्पेशल ट्रेन जो होते हैं वो अनाउंसमेंट होती है। लेकिन अभी तक चैत्र नवरात्रों के अंदर एक भी स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो स्पेशल ट्रेन है वो अनाउंस होने वाली है। जैसी अनाउंस होगी हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वो खोल खोल के भी चेक करते रहिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि कोई स्पेशल ट्रेन आई है या नहीं आई है। जैसे ही आए तो सबसे पहले तो भैया हमारे को कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको पता चल जाए पहले तो हमें पहले पता चलेगा तो हम तो वीडियो बना देंगे, और साथ में अपनी टिकट बुक करके माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि अब नवरात्रों के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो जो सजावट है वो शुरू हुई है या नहीं हुई है। देखिए, आपको पता है कि हर बार नवरात्रों में करीबन करीबन 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के फूल देश के अंदर जगह जगह से, देशों से और विदेशों से, अलग अलग जगह से जो फूल हैं वो मंगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे फूल मंगाए जाते हैं जो कि इंडिया के अंदर मिलते नहीं है। इंडिया के बाहर से भी फूल जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, सिर्फ माता रानी के भवन को सजाने के लिए। तो अब जो सजावट है वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब भी, आज की मैं बात कर रहा हूँ, अब जो सजावट है वो शुरू हो चुकी है। और जगह जगह जो सजावट करने का जो ऊपर फॉर्म लगाई जाती है और जो वहां पे सामान होता है वो सब आ गया है। और अगर अब आप जाएंगे तो आपको कम से कम ये समझ लीजिए, अगर 100% सजावट है तो उन 100% में से कम 40% सजावट आपको हुई भी मिलेगी। कहाँ कहाँ पर हुई है अभी? अभी स्पेशली भवन पर शुरू हो चुकी है, और आने वाले 2 से 3 मतलब 28 तारीख तक जो है, जहां तक मुझे उम्मीद है 28 तारीख तक जितनी भी सजावट है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। और आपकी अगर टिकट 28 29 तारीख को है तो आपको पूरी की पूरी जो साज सज्जा है वो देखने को मिलने वाली है। साथ में अब बात करें मौसम की, तो देखिए मौसम की बारी में अगर मैं बात करूं तो मौसम अभी सुहावना बना हुआ है। बारिश का कोई अता पता नहीं है, लेकिन आपको बताइए कि नवरात्रों में और माता रानी के यहाँ पर दरबार में मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता होता है। मैया रानी चाहती है तो जम्बर जी बर्फ गिरवा देती है, और मैया चाहनी चाहती है तो सूरज खिला देती है। तो भैया उनकी जो महिमा है उसकी कोई भी मिसाल नहीं है, और उनकी महिमा अपरंपार है। यहाँ की जो मौसम है उसके बारे में अगर आप सोचें कि कोई भी एग्जैक्ट बता पाएगा तो भैया वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ पर जो जितना भी मौसम चलता है वो सिर्फ और सिर्फ माता रानी की कृपा से चलता है, और उनके इशारे पर ही चलता है। अभी धूप बनी हुई है, जो टेम्परेचर है वो करीबन आप मान लीजिए 25 से 30 डिग्री के बीच में है। भवन पे आपको ठंड लगेगी, इसलिए साथ में कोई गर्म कपड़ा जरूर रख लीजिएगा। बच्चे हैं तो उनके लिए गर्म कपड़े जरूर रख लीजिएगा। और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं, जो घोड़े पालकी है, जितनी भी और सुविधाएं हैं वो सारी की सारी नॉर्मल चल रही हैं। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अभी तो होटल्स वगैरह अवेलेबल है, और जो प्राइस वगैरह है अभी के समय में तो नॉर्मल चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे तो जो होटल्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, और आपको उस समय जहां 1000 रुपए का होटल मिलता था वहां पे आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे।
तो आज की दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अपडेट कैसे लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।